नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो है विजयनगर साम्राज्य। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सीरीज का आपका ये 5वां वीडियो है। विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों की जो व्याख्या है उसके साथ आपको हल करवाया जा रहा है। और यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी की अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो पीसीएस हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को रील की तरह खिसकाकर मत निकल जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके करियर से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है विजयनगर साम्राज्य। पहला प्रश्न है आपका कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने या बुक्का द्वितीय ने। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनके वंश का नाम संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज्य में मंत्री थे। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तराखंड लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2010 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका बहुत ही आसान है, ए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने की थी और इनके वंश का नाम संगम वंश था जो इन दोनों के पिता के नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का पर शासन करने का दायित्व लिया जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? अमोघवर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या प्रताप रुद्र द्वितीय। आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, हरिहर प्रथम। और उन देवता का नाम क्या था? भगवान विरूपाक्ष था। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। अब उन भगवान या उन देवता का नाम क्या था? भगवान विरूपाक्ष था। अगला प्रश्न है आपका कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है, भारती, गंगा देवी, बरदम्बिका या बिज्जिका। और 5वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, गंगा देवी। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड़यार ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का या देवराय द्वितीय। बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है और छठे का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। तो 1370 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय जो 1370 से 1404 सिंहासन पर बैठा, उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल लिया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक। अगला प्रश्न है आपका 7वां। इसमें आपके कुछ बिंदु दिए गए हैं और उनका सही है या नहीं है इस आधार पर आपको चयन करना है। आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है। पहला बिंदु है आपका कि नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालु वंश आरंभ किया। क्या ये आपका सही बिंदु है? बिल्कुल सही बिंदु है ये। अगला जो बिंदु है आपका कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। तीसरा बिंदु है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। और चौथा बिंदु है आपका कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। तो आपके चारों बिंदु सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर
सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर के कृष्ण राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या इस्माइल आदिल खान या गजपति? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है आपका कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि या 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो कृष्णदेव राय का शासनकाल है वो तेलुगु का स्वर्ण युग कहा जाता है, तेलुगु साहित्य का। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसे आंध्र भोज की भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है और आपका सही ऑप्शन है ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम या यशोवर्मन? आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है और 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कृष्णदेव राय की सभा में अष्टदिग्गज अष्टकवि थे, तेलुगु साहित्य से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन है, तेलुगु। अगला प्रश्न है आपका कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी? यूपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 13वें कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका बी, नागलपुर। अगला प्रश्न है आपका 14वां कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। आरएएस आरटीएस प्री 2021 का प्रश्न है और तो जो पहला बिंदु है आपका वो है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्य ग्रंथ की रचना की थी। क्या बिंदु सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा बिंदु है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। उनके दरबार को अलसानी पेड्डना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। क्या ऐसा था? इनके जो राजकवि पेड्डना थे, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा क्योंकि तीसरा बिंदु भी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय एक, देवराय द्वितीय या हरिहर प्रथम? एमपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय एक के शासनकाल में, देवराय दो के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या वीर विजय के राज्यकाल में? यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। यह फारसी राजदूत था और इसका कार्यकाल था 1422 से 46 के शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और 17वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या एक ईरानी यात्री? एमपी पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोली कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोली कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं जो कर्जदार अपना ऋण नहीं अदा कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पुर्तगाली लेखक नुनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण या भविष्यवाणी? आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 19 का जो सही उत्तर है आपका ये चारों। ठीक है। पुर्तगाली लेखक नुनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? इन चारों क्षेत्रों में निपुण थीं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। कंबन, कुट्टन, नन्नय,
या टिक्कन? यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 20 का जो सही उत्तर है वो कौन सा? तो आपका एक तो नन्नय है और दूसरा आपका टिक्कन है। तो 3 और 4 किस में है? सी में है, नन्नय और टिक्कन। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में एरियन द्वारा पूरा किया गया था। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त हुआ था परमार राजाओं के यहाँ, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या बाकाटक राजाओं का? यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है और 21 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, विजयनगर राजाओं को। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, डी, विजयनगर के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसके राज्यरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, कुलोत्तुंग प्रथम या राजराय प्रथम? यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका बी, कृष्णदेव राय। इनका राजरोहण 1509 ईस्वी में हुआ था और 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो 500 वर्ष वहां पर गुजर चुके थे। अगला प्रश्न है आपका कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खनुआ का खानवा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? एमपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध। और जो तालीकोटा का युद्ध था 1565 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बीपीएससी एग्जाम 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न है आपका कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा आपका सी ऑप्शन, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। अगला प्रश्न है आपका कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1565 ईस्वी में। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आईएएस प्री 2006 का प्रश्न है और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, बेकंट द्वितीय। और जो मैसूर राज्य की स्थापना हुई थी वो 1612 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, भू राजस्व। और जो भू राजस्व था वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था और इसे शिस्त या राय रेखा कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। आईएएस प्री 2016 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है और 30 का जो सही उत्तर है आपका ये दोनों बिंदु सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो भू कर था उसकी जो दर थी वो 1/3 अंश से 1/6 अंश तक हुआ करती थी। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी? यूपी पीसीएस मेंस 2007 और यूपी पीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है और 31 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में स्थित है और ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। तो हम्पी के बारे में इतनी जानकारी है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हम्पी में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालू नरसिंह? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है और 34 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है आपका कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम,
देवराय द्वितीय या कृष्णदेव द्वितीय? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय, जो 1422 से 46 तक शासन करता है, के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार न्यासधम उनकी प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है आपका कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, विजयनगर। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विभागों का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 लक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित? बेलूर में, भद्राचलम में, हम्पी में या श्रीरंगम में? आईएएस प्री 2007 का प्रश्न है और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, हम्पी में अवस्थित। और इस विट्ठल मंदिर का निर्माण महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट होता है विजयनगर साम्राज्य। यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं बहुत ही शानदार है। एक 10 घंटे की वीडियो में प्राचीन भारत के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सभी करवाए गए हैं, तो उन सबको जरूर देखिए 10 घंटे के वीडियो को, और बहुत अच्छे तरीके से आप एक साथ पूरे टॉपिक को, पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और आपके पास जल्द ही मिडिवल भारत यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे और उसके द्वारा भी आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।